महोत्सव का समापन समारोह है। ये तस्वीर आपके सामने है। जेईसीसी सीतापुरा में समापन समारोह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो देखिए, इस समारोह की जब शुरुआत हुई थी तो पशुपालकों को सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी। लंपी की वजह से जिन दुधारू पशुओं की मौत हुई थी, मुख्यमंत्री ने उनके पशुपालकों को राशि का हस्तांतरण उनके खातों में किया था। एक क्लिक पर राशि हस्तांतरित सीएम ने की थी और अब ये समापन का मौका है। शुरुआत के साथ समापन का अब लम्हा आ चुका है, क्योंकि शुरुआत हुई सौगात के साथ और अब समापन समारोह है किसान महोत्सव का। जेईसीसी सीतापुरा में समापन समारोह रखा है और सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल है। शिवेंद्र सिंह परमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्योंकि शुरुआत हुई थी इस किसान महोत्सव की सौगात के साथ, सीएम ने एक क्लिक पर पशुपालकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया। अब मौका समापन का आ चुका है। अब क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है शिवेंद्र? देखिए, बिल्कुल 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसका आज समापन समारोह है और मुख्यमंत्री इतने गंभीर है प्रदेश के किसानों के लिए, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। तीनों दिन मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। परसों जब कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे। ठीक है शिवेंद्र, मैं आपको दिखाते हैं जयपुर से किसान महोत्सव का समापन समारोह है। उदयलाल आंजना क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। का कारण है कि जहां भी इस प्रकार से किसान सम्मेलन हो, चाहे महंगाई राहत शिविर हो, लोग उमड़ के आपका दर्शन करने, आपसे मिलने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। तो किसान और यहाँ का आवाम ये चाहता है कि राजस्थान में ये सिंगल इंजन की सरकार फिर आवे। मैं कहूंगा अब की बार, आप कहेंगे चौथी बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो ज्यादा बात करने की नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमें सुनना है। लेकिन कल ही परसों के दिन ही 250 करोड़ लंपी वायरस के नाम पर जो गायें डेथ हो गई थी उनकी आपको दी है। आपको पशुधन को बचाने के लिए जो पशुओं का बीमा किया है 40-40 हजार रुपए का, आगे आदमी का बीमा तो सभी सरकारें करती है, लेकिन पशुओं का बीमा करने वाले शायद राजस्थान की पहली सरकार हो गई जिसने 40-40 हजार का पशुओं का बीमा भी करके किसानों को न्याय करने का प्रयास किया है। समर में सहकारिता विभाग देखता हूं, आज दावे से कह सकता हूं कि जितना वादा किया था उतना ऋण आपका माफ किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथी चाहे किसी भी मंच पर कितनी भी आवाज लगा ले कि जो वादा किया वह पूरा नहीं किया, लेकिन किसान संतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने उस समय वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम 10 दिन में ऋण माफ करेंगे। तो हमारी सरकार कौन सी? हमारी सरकार राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार के अधीन 2 बैंक आते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। इन दोनों बैंकों का आज मंत्री होने के नाते यह दावा कर सकता हूं कि एक भी किसान का जो ऋण माफ करने की श्रेणी में आया था सबका ऋण माफ हो चुका है, कोई ऋण बाकी नहीं है। अगर कोई बाकी है ऋण तो वो कॉमर्शियल बैंकों का बाकी है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी को कितनी भी चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर आज दिन तक नहीं आया है। और सीएम साहब ये मुख्यमंत्री महोदय ये चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट अगर इंडस्ट्री के लिए हो सकता है तो किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्यों नहीं लागू की जा रही है? अगर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर जाए तो जो बाकी किसानों का कर्जा है वो भी माननीय मुख्यमंत्री उस पर विचार करेंगे और उसको भी माफ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को प्रयास करने चाहिए, जब जाकर होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह स्पष्ट मानना है कि देश की उन्नति जब भी संपन्न है कि जब किसान के हाथ में पैसा आएगा। जो आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की मजबूत करने के कितने ही दावे किए जाते हैं, सेंसेक्स कितना ही ऊंचा चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंबानी और अडानी कितने ही पैसे वाले हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम किसानों की जेब में अगर पैसा आया तो हिंदुस्तान प्रगति करेगा, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यह सोच कि किसानों को आगे कैसे ले जाऊं, नित नई योजनाएं दे रहे हैं और इस प्रकार के सम्मेलन 3-3 दिन के करके किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब पधारे, उनका पुनः इसमें स्वागत करता हूं और आप सभी साथियों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं। जेईसीसी से जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, किसान समापन समारोह हो रहा है। अब की बार ये तय हो गई कि काम के आधार पर और नीतियों के आधार पर, योजना के आधार पर, पब्लिक वेलफेयर जन कल्याण के आधार पर और विकास के आधार पर देश में फैसला होना चाहिए। फैसला इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कौन झूठ बोलने में होशियार है, फैसला इस आधार पर होना चाहिए
कौन सच्चाई के साथ काम करने में होशियार है, उसके आधार पर फैसला होगा। क्या बात करते हो आप? एक आदमी बार घोड़ो मचा में लियो पूरा देश में। भाइयों बहनों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। काका रोटी चाहिए, बाता ही बाता कोनी चाहिए। और ये देश के मान से खुद जानो, आ नरेगा कौन लागू करी इस देश में? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून। ये सीनियर लीडर है गहलोत साहब, तो मैं तो हर जवान आ टाबरा। ए लोग सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जब सरकार में जब नरेगा योजना लागू करी, गांव गांव में लोगों ने काम मिल रही है आज भी। क्या बात करते हो? बड़ा काम। पूरे राजस्थान में किसान को 1000 रुपए पहले से मिल रहे हैं। अब बड़ा फैसला कर लिया, 2000 यूनिट तक बिजली फ्री। राजस्थान के हर गांव में, कस्बे में 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने वाली राजस्थान की पहली ये कांग्रेस की गहलोत सरकार है, जिसने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी घरों की। और आपको पता है कितने लोगों के घरों में बिल जीरो आएगा? 1.25 करोड़ लोगों के घरों में जीरो बिल आवेल। पीसा मैं तो बचावा का काम कर रही। पेट्रोल कुण महंगो करो, डीजल कुण महंगो करो, गैस सिलेंडर कुण महंगो करो। महंगो करवा को काम बीजेपी वाला करो। जब चुनाव आ रहे थे तब बीजेपी के लोगों ने कहा अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब और नहीं गैस सिलेंडर की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। ले लो चिमनी चेप दी बीजेपी वाला, ले और ले पंजीरी 15 लाख अच्छे दिन। और तो और पाप कर दिया इन लोगों ने।